आमुक दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहाँ एक महादानी प्रतापी राजा अम्रशक्षी रहता था। उसके अनंत धन था, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़बुद्धि थे। तीनों पुत्रों बहुशक्ति, उम्रशक्ति, अनंत शक्ति के होते हुए भी वह सुखी न था। तीनों अविनीत, उच्छुदल और मूर्ख थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों को शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राजा के राज्य में उस समय 400 वृत्ति भोगी शिक्षक थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे सकता। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के धन्वंतरी ने सकल शास्त्र पारंगत श्राचार्य विष्णुशमों को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। राजा ने विष्णुशमों को बुलाकर कहा कि यदि आप इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिजन बना देंगी तो मैं आपको 100 गांव इनाम देगा। विष्णुशमों ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी बद्या को बेचता नहीं हूँ। इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल न हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गया। विष्णुशमों ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। उन कथाओं द्वारा ही उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। उन कथाओं के 15 का नाम द्विपदतंत्र है। 5 प्रकरणों में उनका विभाग कहने से उसे पदतंत्र नाम दिया गया। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिश बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम हैं: 1 मित्रभेद, 2 मित्र संप्राप्ति, 3 काकोलुकीयम, 4 लब्ध प्रनाशम और 4 अप्रेक्षित कारकम। प्रस्तुत पुस्तक में 5 प्रकरण दिए ये हैं। प्रथम तंत्र मित्रभेद। इस तंत्र में 87, 47, 7, 7, 7, 7, 0, 7, 0, 3, 37, 4 है और 7 हैश और 4 6 607 7 7 0 7 0 4 6 7 हैश लेस देन 0 8 7 4 0 -7 श्रृंदिकार चेष्टा ढोल की पोल आकी बड़ी या भेंस बगुला भगत। सबसे बड़ा बल बुद्धि बल कुसुर का फल रंगा सियार फूंक फूंक कर पग धरो घड़े पत्थर का न्याय दितेशी की सीख मानो। दरदर्शी बनो 1 और 11 कुटिल नीति का रहस्य सीख न दीजिए वानरा शिक्षा का पात्र। मित्र द्रोह का फल करने से पहले सोचो तारांकन जैसे को तैसा। मरे मित्र। हिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से द्विधनोपार्जन किया जाता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मागे के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदों तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को ये देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे स्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक गैर बाग चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहां पे श्राल बचाकर भागे और वर्धमान के सामने ये झूठ बोल दिया, स्वामी संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की धूप का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब प्रांसल और हृष्ट पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारों को पतंगों से पाटना और मदमत होकर गरजते हुए किनारों की फोड़ियों में सींग उलकाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा हो सिमटकर भाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे।
उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन की खामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, कार्तिक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमट कर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? नो, कार्तिक ने उत्तर दिया। दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह वदब तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कोतूहलवश व्यर्थहवी हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? नो, कार्तिक ने कहा, खुनो अंधिकार चेष्टा अव्यापारेषु व्यापार्यो नरः कथमिच्छुति स एवं निघन याति किलोत्पाटी वानरः। दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना मूर्खता है। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। एक दिन जब वे गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर ढूंढता हुआ वहीं आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर शहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसा कर गया था। एक बंदर को यह कौतूहल हुआ कि यह कील यहाँ क्यों फंसी है। तब आधे चिरे हुए शहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। कील बहुत मजबूती से वहां गड़ी थी, इसलिए बाहर नहीं निकली। लेकिन बंद भी हठी था, वह पूरे बल से कील निकालने में जूझ गया। अंत में भारी झटके के साथ वह कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंद का पिछला भाग शहतीर के चिरे हुए दो भागों के बीच में आकर पिचक गया। अभागा बंद वहीं तड़प तड़प कर मर गया। आर्ट ग्रेटर दैन लेस दैन। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बातों की चिंता क्यों करें? नो, दमनक ने कहा, कार्तिक, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है, स्वामी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं। कष्टक, हमारी हित चिंता से क्या होता है? हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है ही नहीं। बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है, इससे अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। दमनक, अश्रद्धा न प्रधान की बात रहने दे। जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वह प्रधान बन जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा वह प्रधान पद से भी गिर जाएगा। राजा खियोलता का यही नियम है कि वे पास रहने वाले को हदवी अपनाते हैं। कार्तिक, तब क्या किया जाए? अपना अभिप्राय स्पष्ट कह दे। 2 जरिस्त 6 नव। दमनक, श्राज, हमारा स्वामी बहुत भयाभात है। उसे भय का कारण बताकर संधि विग्रह आसन संश्रय अधिभाव आदि उपायों से हम भय निवारण की सलाह देंगे। कार्तिक, तुझे कैसे मालूम कि खामी भयभीत है? नो, दमनक, ये नना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की भृंगी से वे सबके सामने आ जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है, उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं। तब वह हमें अपना प्रधान सचिव बना लेगा। कार्तिक, तू राज सेवा के नियमों से अनभिन्न है, स्वामी को वश में कैसे करेगा? नो, दमनक, मैंने तो बचपन में अपने पिता के संग खेलते 2 गज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राजसेवा स्वयं एक कला है, मैं उस कला में प्रवीण हूँ। ये कहकर दमनक ने राजसेवा के नियमों का निर्देश किया। प्रजा को संतुष्ट करने और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक उपाय भी बतलाए। कार्तिक दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेर की राजप्रभा की ओर चल दिए। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, हमारे युद्धपुए संतरी का पुत्र दूसनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक सने दो। 77 दमनक तज सभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके अपने निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर दमनक से कुशल कतेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है, बहुत दिनों बाद आए, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? नो, दमनक, विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए ख्याल आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के सेवक हैं। राजा के लिए सभी का प्रयोजन है, समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की तो बात ही क्या है? नो, आपने बहुत दिन बाद आने का उपलम्ब दिया है, उसका भी कारण है। जहाँ कांच की जगह मणि और मरनी के स्थान पर कांच जड़ा जाए वहाँ अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहाँ पारखी नहीं वहाँ रत्नों का मूल्य नहीं लगता। खामी और सेवक पर रसप्राश्रय होते हैं,
उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देता है। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दे। दमनक में स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में ही भेद की बात सुरक्षित रह सकती है, 6 कानों में वह भेद गुप्त नहीं रह सकता। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीते आदि सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों के पास जाकर प्रश्न किया, दमनक सखा से, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना लौट क्यों आए थे? इसका कारण क्या था? 9 पिंगलक ने जरा सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। दमनक देव, यदि वह बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें अपनी खीस से भी छिपाने योग्य होती हैं, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती हैं। बहुत अनुरोध पर भी ये बातें नहीं कही जाती। पिंगलक ने सोचा कि ये दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों न इससे अपने मन की बात कह दी जाए। ये सोच वह कहने लगा, पिंगलक दमनक, दूर से जो ये हुंकार की आवाज आ रही है उसे तुम सुनते हो? एक दमनक, घुनता हूँ खामी। उससे क्या हुआ? 9 पिंगलक दसनक, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा है। 9 दमनक, किस लिए? भगवान पिंगलक, इसलिए कि इस वन में यह कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है, उसी का ये भयंकर घोर गजेन है। अपनी आवाज की तरह वह स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी इतना ही भयानक होगा। दमनक स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्तियुक्त नहीं है। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं। भेरी, मृदंग, पटक, शंख, काहल आदि अनेक वाद्य हैं जिनकी आवाज बहुत ऊंची होती है। उनसे कौन डरता है? ये जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वह यही राज्य करते रहे हैं, उसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं। ढोल भी कितनी जोर से बजता है। गोमायु को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि वह अंदर से खाली था। पिंगलक ने कहा, गोमायु की कहानी किसे है? 9 दमनक ने तब कहा, ध्यान देकर सुनिए। ढोल की पोल शब्द मात्राश भेतव्यम, शब्द मात्र से डरना उचित नहीं। गोमायु नाम का गीदड़ एक बार भूखा प्यासा जज्जल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां 2 सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर लगी बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई प्रहार करती थीं। उस प्रहार से ढोल में बड़ी जोर की आवाज होती थी। आवाज सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा, पाउंड इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। 4 किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भैया आनंद के उद्वंग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। ये सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से शब्द आ रहा था। शब्द के बहुत निकट पहुंचा तो ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थीं। गोमायु ने खया भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल और भी जौ से बज उठा। गीदड़ ने सोचा, ये जानवर तो बहुत सीधा सादा मालूस होता है, इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है, इसे खाने से कई दिनों की भूख मिट जाएगी, इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। ये सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे हुए चमड़े में दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था, गीदड़ के 2 दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र हुआ। उस छिद्र को चौड़ा करके गोमायु गीदड़ जब नगाड़े में घुसा तो ये देखकर बड़ा निराश हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है, उसमें रक्त, मांस, मज्जा थे ही नहीं। लेस देन ग्रेटर देन लेस देन 8। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। पिंगलक ने कहा, मेरे सभी साथी उस आवाज से डर कर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं, इन्हें किस तरह धीरज बंधाऊं? 9 दमनक, इसमें इनका क्या दोष? सेवक तो स्वामी का ही अनुकरण करते हैं, जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे, यही संसार की रीति है। आप कुछ काल धीरज रखें, साहस से काम लें, मैं शीघ्र ही इस शब्द का खरूप देख कर आऊंगा। पिंगलक, तू वहां जाने का साहस कैसे करेगा? 9 दमनक, स्वामों के आदेश का पालन करना ही सेवक का कास है। स्वामी की आज्ञा हो तो आग में कूद पड़, समुद्र में छलांग मार दूं। पिंगलक, दमनक, जाओ, इस शब्द का पता लगाओ, तुम्हारा मागे कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल दिया।
दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, ये बात अच्छी नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। कहीं वह उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए और उसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा होगा। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह पदच्युत थे, उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वासपात्र नहीं होते। वे इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं। इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर ही दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। ये सोचकर वह दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर अकेला द्वी चला गया। कदच्छ दमनक जब संजीवक के शब्द का अनुकरण करता हुआ उसके पास पहुंचा तो ये देखकर उसे प्रसन्नता हुई कि वह कोई भयंकर जानवर नहीं बल्कि सीधा सादा बेल है। उसने सोचा, अब मैं संधि विप्रह की कूटनीति से पिंगलक को अवश्य अपने वश में कर लूंगा। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। ये सोचकर वह पिंगलक से मिलने के लिए वापस चल दिया। पिंगलक ने उस अकेले आता देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। उसने कहा, दमनक, वह जानवर देखा तुमने? नो दमनक, आपकी दया से देख लिया स्वामी। पिंगलक, सचमुच? दमनक, स्वासी के सामने असत्य नहीं बोल सकता मैं। आपकी तो मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकूंगा? नो पिंगलक, संभव है तूने देखा हो, इसमें विस्मय क्या? और इसमें भी आश्चर्य नहीं कि उसने तुझे नहीं सारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आंधी का मोनका बड़े वृक्षों को ही गिराता है, घासपात को नहीं। दमनक, में दीन भी सही, किंतु आपकी भाग्या हो तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना दूं। पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, ये कैसे होगा दमनक? नो दमनक, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है स्वामी। जब बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते, वह छोटी सी बुद्धि करती। पिंगलक, यदि यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधान संतरी बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने के काम तेरे ही अधीन होंगे। 220 पिंगलक से यह आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यथे ही हुंकार क्यों करता रहता है? नो संजीवक, ये पिंगलक कौन है? नो दमनक, अरे पिंगलक को नहीं जानता, थोड़ी देर ठहर तो उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर वहां वृक्ष की छाया में बैठा है। ये सुनकर संजीवक के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाता हुआ वह बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू मुझे वहां ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले, तभी मैं तेरे साथ चलूंगा। दमनक, तेरा कहना सच है मित्र, तू यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। तब दमनक पिंगलक के पास जाकर बोला, खामी, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो भगवान का वाहन बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बतलाया कि उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट की हरी हरी घास खाने को यहाँ भेजा है। वह तो कहता है कि भगवान ने उसे यह सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया है। पिंगलक, सच कहते हो दमनक? भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में इतनी निश्चिंतता से घूम सके? फिर तूने क्या उत्तर दिया? दमनक, मैंने उसे कहा कि इस वन में तो चंदे का वाहन रूप शेर पिंगलक पहले ही रहता है, तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वह तुम्हारा स्वागत करेगा। पिंगलक, फिर उसने क्या कहा? नो दमनक, उसने यह बात मान ली और कहा कि अपने स्वामी से अभय वचन ले आओ, मैं तुम्हारे साथ चलेगा। अब स्वामी जैसा चाहे वैसा करूंगा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, बहुत अच्छा कहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब उसे अभय वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। दमनक संजीवक के पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज बहुत प्रसन्न है, बातों ही बातों में मैंने उन्हें प्रसन्न कर लिया। आज मुझसे अधिक धन्य भाग्य कोई नहीं। संजीवक के पास जाकर दमनक सविनय बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें श्रभय वचन दे दिया है, अब मेरे साथ आ जाओ, किंतु राजप्रासाद में जाकर कहीं अभिमानी न हो जाना। मेरे साथ मित्रता का संबंध निभाना, मैं भी तुम्हारे संकेत से राज्य चलाऊंगा। हम दोनों मिलकर राज्यलक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास गए। पिंगलक ने नखविभूषित दक्षिण ओर का हाथ उठाकर पिंगलक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका, आप इस निर्जन वन में कैसे आ गए? संजीवक ने सब वृतांत कह सुनाया। पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र, डरो मत,
इस वन में मेरा ही राज्य है, मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक वंचरों को भी डर कर रहना पड़ता है। तुम तो फिर हो ही निरामिष भोजी के दो कए शेर और बेल की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन कर्तक दमनक ही करते रहे, किंतु बाद में संजीवक के संपर्क से पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित होता गया। संजीवक को सभ्य जीव मानकर वह उसका सम्मान करने लगा और खयम भी संजीवक की तरह सुसभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़े दिन बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना बढ़ गया कि पिंगलक ने अन्य सब वंचारी पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी। प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ ही एकांत में मंत्रणा किया करता। कर्तक दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। संजीवक की इस मानवृद्धि से दुमनक के मन में आग लग गई। वह संजीवक की इस वृद्धि को सहन नहीं कर सका। शेर व बेल की इस मैत्री का एक दुष्परिणाम ये भी हुआ कि शेर ने शिकार के काम में ढील कर दी। कर्तक दमनक शेर का उच्छिष्ट मांस खाकर ही जीते थे। अब वह उच्छिष्ट सांस बहुत कम हो गया था। कर्तक दमनक इससे भूखे रहने लगे। तब वे दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमनक बोला, कर्तक भाई, ये तो अंधे हो गया। शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए ही तो मैंने ये प्रपंच रचा था। इसी लक्ष्य से मैंने संजीवक को शेर से मिलाया था। अब उसका परिणाम स्वेथा विपरीत ही हो रहा है। संजीवक को पाकर स्वामी ने हमें बिल्कुल भुला दिया है। हम ही क्या, सारे वंचरों को उसने भुला दिया है। यहाँ तक कि अपना काम भी वह भूल गया है। कर्तक ने कहा, किंतु इसमें भूल किसकी है? तूने ही दोनों की भेंट कराई थी। अब तू ही कोई उपाय कर जिससे इन दोनों में बेर हो जाए। दमनक, जिसने मेल कराया है वह फूट भी डाल। कर्तक, यदि इनमें से किसी को भी यह ज्ञान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो तेरा कल्याण नहीं। दमनक, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दाव पेच जानता हूँ। कर्तक, तुम्हें तो फिर भी भय लगता है। संजीवक बुद्धिमान है, वह ऐसा नहीं होने देगा। दमनक भाई, मेरा बुद्धि कौशल सब करा देगा। बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम शखलाक से नहीं हो पाता वह बुद्धि से हो जाता है। जैसे सोने की माला से काकपत्नी ने काले सांप का वध किया था। आकि बड़ी या भेंस उपायन ही यत्कुर या तक्ष शक्यम पराक्रमः। उपाय द्वारा जो काम हो जाता है वह पराक्रम से नहीं हो पाता। एक स्थान पर बटवृक्ष की एक बड़ी खोल में कौवा कौवी रहते थे। उसी खोल के पास एक काला सांप भी रहता था। वह सांप कौवी के नन्हे नन्हे बच्चों को उनके पंख निकलने से पहले ही खा जाता था। दोनों इससे बहुत दुखी थे। अंत में दोनों ने अपनी दुख भरी कथा उस वृक्ष के नीचे रहने वाले एक गीदड़ को सुनाए और उससे ये भी पूछा कि अब क्या किया जाए, सांप वाले घर में रहना प्राण घातक है। गीदड़ ने कहा, इसका उपाय चतुराई से ही हो सकता है। शत्रु पर उपाय द्वारा विजय पाना अधिक आसान है। एक बार एक बगुला बहुत सी उत्तम मध्यम अधम मछलियों को खाकर प्रलोभ वश एक ककट के हाथों उपाय से ही मारा गया था। तब गीदड़ ने कहा, सुनो बगुला, भगत दपायन जयो याद प्रपोस्ताइड न देते भय। उपाय से शत्रु को जीतो, हथियारों से नहीं। एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहां प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहते हुए बैठे हो, इसका क्या कारण है? नो, बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे महलियों को भोजन बनाने से विरक्ति हो चुकी है। आजकल अनशन कर रहा हूँ, इसी से मैं पास में आए मछलियों को भी नहीं पकड़ता। केकड़े ने यह सुनकर पूछा, मामा, इस वैराग्य का कारण क्या है? नो, बगुला, मित्र, बात यह है कि मैंने इस तालाब में जन्म लिया, बचपन से यही रहा हूँ और यही मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाब वासियों से मेरा प्रेम है, किंतु मैंने सुना है कि अब बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्षा तक वृष्टि नहीं होगी। केकड़ा, किससे सुना है? नो, बगुला, एक ज्योतिषी से सुना है। ये शनिश्चर जब शकटाकार रोहिणी तारकमंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में जाएगा, तब 12 वर्ष तक वर्षों नहीं होगी। पृथ्वी पर पाप फैल जाएगा। माता पिता अपनी संतान का भक्षण करने लगेंगे। इस तालाब में पहले ही पानी कम है, ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसके सूखने पर मेरे सब बचपन के साथी, जिनके बीच में इतना बड़ा हुआ हूँ, मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं इतना रो रहा हूँ।
और इसीलिए मैंने अनशन किया। दूसरे जलाशयों के सभी जलचर अपने छोटे छोटे तालाब छोड़कर बड़ी बड़ी भीलों में चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं ही चले जाते हैं, छोटों के लिए ही कठिनाई है। दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, मानो कुछ होने वाला ही नहीं है। उनके लिए ही मैं रो रहा हूँ, उनका वंशनाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अन्य सब मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों, मछलियों, कछुए आदि ने बगुले को घेरकर पूछना शुरू कर दिया, मामा क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? नौ, बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर जल से भरा जलाशय है। वह इतना बड़ा है कि 24 वर्ष सूखा पड़ने पर भी न सूखे। तुम यदि मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वहां ले चलूंगा। ये सुनकर सभी मछलियों, कछुओं और अन्य जलजीवों ने बगुले को भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, पहले मुझे, पहले मुझे। वह दुष्ट भी सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहां एक शिला पर उन्हें पटक कर भार देता था। दूसरे दिन उन्हें खाकर वह फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे पहले पहल भेंट हुई थी, फिर भी आज तक तुम मुझे नहीं ले गए। अब प्रायः सभी नए जलाशय तक पहुंच चुके हैं, आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियां खाते खाते मेरा मन भी अब उब गया है। केकड़े का मांस चटनी का काम देगा, आज इसका ही आहार करूंगा। ये सोचकर उसने केकड़े को गन पर बिठा लिया और वध स्थान की ओर ले चला। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डियों का पहाड़ सा लगा देखा तो वह समझ गया कि यह बगुला किस अभिप्राय से सलछूलियों को यहाँ लाता था। फिर भी वह शरसली बात को छिपाकर प्रगट में बोला, मामा, वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम इतना थक गए होगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बगुले ने सोचा, अब इसे सच्ची बात कर देने में भी कोई हानि नहीं है, इसलिए वह बोला, केकड़े साहब, दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ। ये तो मेरी प्राणयात्रा चल रही थी, अब तेरा भी काल आ गया है। अंतिम समय में देवता का स्मरण कर ले, इसी शिला पर पटक कर तुम्हें भी मार डालूंगा और खा जाऊंगा। बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे दांत बगुला की नर्म मुलायम गर्दन पर गाड़ दिए। बगुश्ता वहीं मर गया, उसकी गर्दन कट गई। केकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर ही आ गया। उसे देखकर उसके भाई बंदों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? नौ, हम सब उनके साथ नए जलाशय पर जाने को तैयार बैठे हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्खों, उस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार दिया है। ये कहकर उसने अपने पास से बगुले की कटी हुई गर्दन दिखाए और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे। 8 ग्रेटर दैन गीदड़ ने जब ये कथा सुनाई तो कौवे ने पूछा, मित्र, उस बगुले की तरह ये सांप भी किसी तरह मर सकता है? 9, गीदड़, एक काम करो, तुम नगर के राजमहल में चले जाओ, वहां से रानी का कंठहार उठाकर सौंपे बिल के पास रख दो। राजा के सैनिक कंठहार की खोज में आएंगे और सांप को मार देंगे। दूसरे ही दिन को भी राजमहल के अंतःपुर में जाकर एक कंठहार उठा लाई। राजा ने सिपाहियों को उस कौबी का पीछा करने का आदेश दिया। कौबी ने वह कंठहार सांप के बिल के पास रख दिया। सांप ने उस हार को देखकर उस पर अपना फन फैला दिया। सिपाहियों ने सांप को लाठियों से मार दिया और कंठहार ले लिया। उस दिन के बाद कौवा कौबी की संतान को किसी सांप ने नहीं खाया। तभी मैं कहता हूं कि उपाय से ही शत्रु को वश में करना चाहिए। 9 ग्रेटर दैन 8, 9, दमनक ने फिर कहा, सच तो ये है कि बुद्धि का स्थान बल से बहुत ऊंचा है। जिसके पास बुद्धि है वही बली है। बुद्धि हीन का बल भी व्यर्थ है। बुद्धिमान ने बुद्धि को उसी तरह हरा देते हैं जैसे खरगोश ने शेर को हरा दिया था। पर सबसे बड़ा बल बुद्धि बल, यस्य बुद्धिबल तस्य निःशुहस्तु कुतो बलम। बली वही है जिसके पास बुद्धिबल है। एक जंगल में भासुरक नाम का शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के अनेक मृग, खरगोश, हिरन, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न किया करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शोर से निवेदन किया कि उससे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा।
इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न किया करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घुसने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को भी घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने ये धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल जाएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। इसी क्रम से एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर की मांद की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में कांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। न यही उपाय सोचता सोचता वह भास्कुरक शेर के पास बहुत समय बीते पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होंठ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थीं। वह सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार पर चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरजकर कहा, तीज खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुम्हें मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, वंश नाश कर दूंगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। शेर, जो कुछ कहना है जल्दी कह, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुम्हें अपनी दाढ़ों में न चबा जाओ। खरगोश, स्वासी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि साग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने उसे कहा कि हम सब अपने स्वामी भासुरक शेर के पास आहार के लिए पूजा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन होता है? ये जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाए। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं उससे स्वयं निपट लूंगा। हम में जो शेर श्रद्धिक बलि होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अब मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, इसीलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। ये सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंग आया हूँ, इसीलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। ये सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता।